आज के लेक्चर में हम फिजिक्स के 12th क्लास सिलेबस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। देखेंगे कौन कौन से टॉपिक 12th क्लास में हैं फिजिक्स में, और इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक फिजिक्स का है ऑप्टिक्स। फर्स्ट टॉपिक ऑप्टिक्स। सेकेंड टॉपिक की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और थर्ड टॉपिक आता है मॉडर्न फिजिक्स। यानी कि केवल 3 टॉपिक हैं 12th में जिसको कि हमको स्टडी करना। ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और मॉडर्न फिजिक्स है। अगर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टोटल 8 चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टोटल 8 चैप्टर हैं और ये फिजिक्स के वॉल्यूम वन में टोटल का टोटल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसके बाद ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स के 2 टॉपिक, 2 चैप्टर, और मॉडर्न फिजिक्स के लगभग 5 से 6 चैप्टर हैं जो कि फिजिक्स के वॉल्यूम 2 में आता है। हमने ऑप्टिक्स को पहले लिखा है, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को और लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स को। ऑप्टिक्स में जो भी टॉपिक आते हैं, ऑप्टिक्स में जो भी टॉपिक आएंगे, ये जो 2 चैप्टर आएंगे, ये दोनों चैप्टर हम इजीली आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोई कॉन्सेप्ट आएगा और ना ही मॉडर्न फिजिक्स का। लेकिन बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक पहले है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद ऑप्टिक्स आता है और लास्ट में आता है मॉडर्न फिजिक्स। अगर हम ऑप्टिक्स को पहले पढ़ते हैं तो थोड़ा इजी लगेगा। इजी इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा ऐसे समझा जाए कि 10th क्लास में भी अधिकतर स्टूडेंट इस पे फोकस ज़्यादा करते हैं। ऑप्टिक्स में लाइट चैप्टर होता है, लाइट में जितने भी छोटे छोटे टर्म्स आएंगे सबको हम इजीली वे से स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिसमें नए नए टर्म्स हमको देखने को मिलेगा, और मॉडर्न फिजिक्स में भी सेम टू सेम उसी तरह से। ऑप्टिक्स में ज़्यादा वास्ट नहीं होगा, आराम से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। बुक में वॉल्यूम 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फर्स्ट वॉल्यूम में है और मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स सेकेंड वॉल्यूम में। लेकिन हम जो स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स को पहले, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स को। देखते हैं कि ऑप्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन कौन से टॉपिक आएंगे और मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ठीक है, अगर हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो 12th क्लास में मेनली ऑप्टिक्स के 2 टॉपिक आते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा वो होता है रे और
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फर्स्ट क्या आ गया ऑप्टिक्स में? रे ऑप्टिक्स, या नहीं तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें और है क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होता है इसको समझेंगे धीरे से, अच्छे से। ये जो है सेकेंड टॉपिक आता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। सेकेंड टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। अगर इससे हाई लेवल का बात करते हैं तो ऑप्टिक्स में क्वांटम ऑप्टिक्स का भी कुछ टर्म्स आते हैं, लेकिन इसको हमको 12th में स्टडी नहीं करना। फिलहाल देखिए, ये जो रे ऑप्टिक्स है या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ये सेम टू सेम उसी तरह से है जैसा कि हम 10th क्लास में चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टडी किए थे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी किए थे, सेम टू सेम। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आ जाएगा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि आइज के बारे में, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, तो इन सब चीजों के बारे में हम रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दैट मीन्स इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का स्टडी लाइट, यानी कि ऑप्टिक्स को जब हम स्टडी करते हैं दैट मीन्स कि हम लाइट को स्टडी करते हैं। और हम जानते हैं कि लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। दैट मीन्स कि लाइट के पास वेव नेचर होता है, इसलिए हम वेव ऑप्टिक्स में लाइट से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं वेव के थ्रू, उनको स्टडी करेंगे हम किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। तो हमारे पास ऑप्टिक्स का 2 टॉपिक आ गया, कौन कौन सा? एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद आता है सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बड़ा टॉपिक है, आसान है। बस इसको सीरियली यानी कि क्रमबद्ध तरीके से अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो हमको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा समझने। इसके अगर हम टॉपिक की बात करते हैं, इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट टॉपिक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कंडक्टर। इसी में और आता है कैपेसिटेंस। ये A, B, C, ये तीनों के तीनों टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। लेकिन ये जो कैपेसिटेंस है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस दोनों टॉपिक को स्टडी करने के बाद इसको ब्रेक करेंगे। इसके
इसके पहले हम सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिक करंट, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, इसको स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करने से होगा क्या कि ये जो कैपेसिटेंस है इसको समझने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिसके लिए हमको इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करना पड़ेगा, या नहीं तो 10th लेवल पे कुछ न कुछ इसके थ्योरी को ध्यान में रखना होगा। अगर हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद कैपेसिटेंस को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट टॉपिक, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करने के बाद हम कैपेसिटेंस को स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है थर्ड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म यानी कि यदि कोई चार्ज मूव होता है और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होता है, तो उसको स्टडी करना है हमको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में। करंट के वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, मूविंग चार्ज अगर होगा तो करंट क्रिएट होगा, करंट क्रिएट होगा तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। जस्ट उसके बाद इसको हम इरेज कर लेते हैं। फोर्थ टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर कहने का मतलब क्या कि जो मैग्नेट होता है वो अलग अलग मटेरियल पे किस तरह से इफेक्ट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। यहाँ पर मूविंग चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिज्म को स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैग्नेट जो होता है और वो अलग अलग मैटर पे किस तरह से इफेक्ट करता है, उन सब चीज़ों के बारे में टोटल का टोटल स्टडी इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। ये हो गया फिफ्थ नंबर। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। कहने का मतलब क्या, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक का यूज उसके अगले टॉपिक में होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक टोटल ओवरऑल पढ़ लेते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ओवरऑल जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट आएगा इसमें यूज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट मीन्स कि मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से इलेक्ट्रिसिटी में क्या चेंजेज आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। लास्ट है अल्टरनेटिंग करंट दैट मीन्स कि AC के बारे में तो सब जानते ही हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसके वर्क फंक्शन क्या होते हैं, कैसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है
मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको शॉर्ट में ईएम वेव भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अभी हम ब्रेक करेंगे, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के बाद हम चलेंगे मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स के कुछ टॉपिक को स्टडी करने के बाद हम इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं। थर्ड मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक आता है ये होता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, या नहीं तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हैं, जिसको शॉर्ट में पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई हो गया। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया इसका, तो मॉडर्न फिजिक्स का, यानी कि लाइट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं इसमें हम सीखेंगे कि लाइट मेटालिक सरफेस पे किस तरह से इफेक्ट करता है, और इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी को स्टडी करेंगे। सेकेंड है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकेंड टॉपिक हो गया हमारा क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड टॉपिक है एक्सरे। एक्सरे के बारे में तो हमने सुना होगा, आप लोग भी जानते ही होंगे थोड़ी बहुत सारी इससे रिलेटेड बातें। तो एक्सरे कैसे क्रिएट किया जाता है, कितने टाइप का एक्सरे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जस्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडिएशन वगैरह सब इसमें पढ़ेंगे। अल्फा बीटा डिके क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। यहाँ हम जोड़ते हैं इस जगह पर इस टॉपिक को, यानी कि इस टॉपिक को हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने के बाद, यानी कि ईएम वेव को जो है हम यहाँ जोड़ते हैं, ताकि हम ईएम वेव को क्लियरली अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। इससे रिलेटेड ऐसा कोई टर्म ना आए जिसको कि हमको पहले से पता ना हो। थ्योरी है, थ्योरी को सीखेंगे, लेकिन थ्योरी के लिए जो यूज़ होने वाले टर्म्स हैं उसको हम यहाँ तक में पहले से स्टडी कर चुके हैं, ताकि ये आसान लगेगा। ईएम वेव को हम यहाँ जोड़ दिए। इसके बाद आता है लास्ट हमारा सेमीकंडक्टर। इसी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड लास्ट
कम्युनिकेशन सिस्टम। लास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टडी करना। ओवरऑल यहाँ तक हमारा टोटल 12th का सिलेबस होगा फिजिक्स का। तो मेनली 3 टॉपिक है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स में 2 टॉपिक आएंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारा 7 टॉपिक होगा। 7 टॉपिक कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट में आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद कैपेसिटेंस, जिसको कि हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना था, लेकिन हम उसको इलेक्ट्रिक करंट के बाद स्टडी करेंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए। कैपेसिटेंस के बाद आएगा हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके बाद आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लास्ट अल्टरनेटिंग करंट। मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी कि लाइट के 2 नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इसके बारे में इसमें हम क्लियरली स्टडी करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर को सीखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे थ्योरी होंगे जिसको कि हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी सीखेंगे। ठीक है, जो फिजिक्स में यूज होगा टोटल का टोटल हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके बाद एक्सरे, फिर लास्ट न्यूक्लियर फिजिक्स। ईएम वेव को यहाँ से हमने यहाँ लगा दिया ताकि समझने में आसानी हो। ये जो है सेमीकंडक्टर, जैसे सोलर सिस्टम होता है, सोलर प्लेट्स होता है, वर्क कैसे करता है, सेमीकंडक्टर को स्टडी करेंगे तो समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसको कि हमको इसमें स्टडी करना है कि आखिर उसके वर्क फंक्शन कैसे कैसे होते हैं, कैसे वर्क करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट मीन्स कि जो चैनल वगैरह सब होता है, टेलीकास्ट किया जाता है टीवी पे, तो आखिर इसके वर्क फंक्शन क्या होते हैं। ओवरऑल इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स चलेगा। जिस तरह से हमने सिलेबस को लिखा है ओवरऑल इसी तरह से हम पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वॉल्यूम 1 में, मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स वॉल्यूम 2 में, लेकिन जैसे हमने लिखा है इस तरह से हम स्टडी करेंगे फिजिक्स को, बेहतर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।